नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले प्रकृति पता करनी पड़ेगी, और यदि प्रकृति के बाद में हमें पता चलता है कि इनके मूलों का अस्तित्व है तो हम उन मूलों को भी ज्ञात करने वाले हैं। जैसा कि इसकी पिछली क्लास में हमने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, और मूलों की प्रकृति के लिए मैंने बताया था कि इस समीकरण के लिए एक विविक्तकर होता है b² - 4ac। इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विविक्तकर। तो मूलों की प्रकृति जो निर्धारण करते हैं उसके लिए ये सूत्र काम आता है, जिसे अपन विविक्तकर कहते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना अपन करेंगे व्यापक समीकरण से, यानी कि ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। यहाँ से तुलना करने पर हमें मिलेगा a = 2, b = -6 और c = +3। ध्यान देना, a, b और c तीनों के मान आ गए। इसके बाद विविक्त कर b² - 4ac। b की जगह -6 है, -6 का स्क्वायर -4 गुणा a 2 गुणा c 3। 6 का स्क्वायर होता है 36, और माइनस का स्क्वायर करें चाहे प्लस का स्क्वायर करें, जब भी किसी संख्या का वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक ही आती है। -4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 36 - 24 होता है 12, जो 0 से क्या है? बड़ा है। जब भी b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तब उसके मूल कैसे होते हैं? यानी कि जो मूल की प्रकृति होगी वो कैसे होंगे? मूल भिन्न भिन्न एवं कैसे होंगे? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और ये प्रकृति जो है अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें और उसके बाद में ये क्लास देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मूल भिन्न भिन्न एवं वास्तविक होंगे। अब इसके बाद में इसने बोला कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो वो मूल भी ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया हुआ है आपकी किताब में, जिसे अपन बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं। और ये होता है x = -b ± √b² - 4ac बटा 2a। ये अपना द्विघाती सूत्र होता है। क्लियर है? इसके अंदर a, b और c के मान रखने से हमें क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा, यानी कि इसके मूल निकलेंगे। तो x = -b, तो ये माइनस b का मान कितना है? -6 है, तो b की जगह अपन रखेंगे -6 प्लस माइनस √ b² - 4ac। अब यहाँ पे ध्यान देना कि b² - 4ac के अंदर वापस मान नहीं रखने अपन, क्योंकि अपन ने ये मान अभी निकाला है, ज्ञात किया है। b² - 4ac का मान कितना आया? 12 आया। तो √ में सीधा कितना लिखना है? 12 लिखेंगे बटा 2, और a का मान है अपने पास में 2। इसके बाद में जो 12 है उसके अपन क्या करेंगे? यहाँ पे गुणनखंड करने वाले हैं। तो ये माइनस प्लस 6 हो जाएंगे, माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस √12 को चेंज करना पड़ेगा 4 गुणा 3 में। इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तिया 12 हो सकता है, तो 12 की जगह अपन लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 √ के अंदर है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? आपको पता होगा 2 होता है। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस 4 वर्गमूल से 12 होके कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और अंदर रहेगा 3, और नीचे है अपने पास 4। इसके बाद में जो काम करना है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। यानी कि एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। इससे यहाँ पे x के 2 मान निकलने हैं।
क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 मूल होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ से प्लस लेने पर 6 प्लस 2√3/4 और माइनस लेने पर 6 माइनस 2√3/4। एक काम और कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप 2, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 प्लस √3/4। तो यहाँ से 2 4 से कटेगा 2 बार। सेम यही चीज़ इधर भी है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3/4 और 2 से 4 कटेंगे 2 बार। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, x का मान 3 प्लस √3/2 और एक बार हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ये अपने क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल है। और ये मूल इस सूत्र से तब ही निकाले जा सकते हैं जब उनका अस्तित्व हो। और अस्तित्व होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मान है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 प्रकार की प्रकृति होती है जिसके अंदर अगर मूल वास्तविक होते हैं तब ही द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर। तो ऐसे ही वापस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।